रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि सबसे ज्यादा परिवारवाद बीजेपी में ही है। केंद्र से लेकर राज्यों में बीजेपी पिता पुत्र को टिकट देती आई है। उन्होंने परिवारवाद की राजनीति पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि परिवारवाद की राजनीति राव इंद्रजीत सिंह कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रही हैं। ये भाजपा को देखना चाहिए कि आरती राव का संगठन को मजबूत करने में क्या योगदान रहा है। बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही वृद्ध आश्रम और आस्था कुंज में फल वितरित किए हैं। विधायक ने कहा कि भारत में कंप्यूटर लाने वाले राजीव गांधी थे और आज उन्हीं की वजह से भारत आईटी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि नूंह हिंसा के बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने खुद माना है कि वो नूंह में जनता की सुरक्षा नहीं कर पाए। भाजपा की सोच है कि वो भाईचारे को बिगाड़े। देखिए, आप एक बात बताइए, आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, उन्हीं की जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिनके पिता पुत्र राजनीति के अंदर हैं। आप देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनको राज्यसभा दिया गया, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, उनके बेटे को लोकसभा की टिकट दी गई। अनुराग ठाकुर जी को आप देख लीजिए, उनको टिकट दी गई। आप देखिए, आपके जो राजनाथ सिंह जी है उनको टिकट दी, उनके पुत्र को टिकट दी। आज सिंधिया जी, जिनको ये कहा करते थे परिवारवाद के अंदर वो है, उनको लिया उन्होंने। तो परिवारवाद सबसे बड़ा अगर कहीं है तो वो बीजेपी के अंदर है। और मुझे लगता है कोई अगर अपने आप को प्रूव करके आता है तो वो परिवारवाद नहीं है। अब जहाँ तक मेरी बात है, मैंने संगठन की राजनीति से शुरुआत की थी जब मेरी उम्र 19 साल थी। आज मेरी उम्र 37 साल हो गई है और करीबन 18 साल बाद अगर पार्टी को लगा ऐसा कि मुझे टिकट देनी चाहिए थी, मैं यूथ कांग्रेस का चुना हुआ अध्यक्ष रहा, उस रूप से मुझे उस कोटे से टिकट मिली। परिवारवाद वो है जो लोग अपने पुत्र पुत्री की टिकट चाहते हैं बिना संगठन के अंदर काम किए। आज राव इंद्रजीत जी अपनी पुत्री के लिए टिकट मांगते हैं। भाजपा को उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने अपने संगठन के अंदर क्या काम किया, अपने समाज के अंदर क्या काम किया, या और जो नेता हैं उनसे टिकट देते वक्त ये पार्टी को देखना चाहिए कि उन्होंने पार्टी की कितनी सेवा की, अपने लोगों की कितनी सेवा की, देश की कितनी सेवा की। उस पे अगर टिकट दी जाती है तो मुझे लगता है वो परिवारवाद नहीं है। और मुझे लगता है पार्टी तो एक बार ही टिकट दे सकती है, उसके बाद आपकी जो अपनी मेहनत है वो सामने आती है। अगर लोगों को हमारा काम अच्छा लगेगा तो हमें आगे मौका देगी। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको परिवारवाद होते हुए टिकट देने के बाद वो चुनाव नहीं जीते। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई अच्छाई देखी होगी, उसी वजह से हमें चुन के यहाँ पर भेजा। और आने वाले समय के अंदर हम लोगों की सेवा इसी तरह करते रहेंगे। देखिए, जब स्वयं मुख्यमंत्री जी का ये बात मानना कि हर नागरिक को हम सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, और गृह मंत्री का ये कहना कि सुरक्षा मामलों पे कोई जवाब अगर आपको चाहिए तो उसका जवाब मुख्यमंत्री देंगे, और आपके उप मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि सुरक्षा के अंदर हमारी चूक हुई, तो कहीं ना कहीं सरकार स्वयं इस बात को मान रही है कि उन्होंने जो सुरक्षा प्रदान नागरिकों देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाए। आप देखिए, नूंह एक ऐसा इलाका रहा है हमारा मेवात जहां आज तक कभी इस तरह की हिंसक घटनाएं नहीं हुई। पूरे देश के अंदर भी अगर हिंसक घटनाएं हुई तो मेवात के अंदर हमेशा सद्भाव बना रहा, भाईचारा बना रहा। और भाजपा की एक ऐसी सोच है कि भाईचारे को बिगाड़ने का काम ये लोग करें। और मुझे लगता है आज की जो हमारी जनता है हरियाणा की और देश की, इस बात को समझ चुकी है। और आने वाले समय के अंदर चुनाव जब आएंगे देश और प्रदेश के, सरकार को जवाब देने का काम यहाँ की जनता करेगी। आज राजीव गांधी जी की जयंती के ऊपर हम लोगों ने सर्वप्रथम तो राजीव जी के प्रतिमा पे फूल अर्पित किए, और उसके बाद हम लोग आस्था कुंज यहाँ पर आए हैं। उससे पहले वृद्धाश्रम गए, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुझे लगता है राजीव गांधी जी ने आधुनिक भारत की अगर किसी ने शुरुआत करी, कंप्यूटर युग की अगर किसी ने शुरुआत करी, आज हमारा जो देश है आप देखिए जो इतनी आगे जा रहा है अर्थव्यवस्था के मामले में, अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो राजीव गांधी जी का है। वो राजीव गांधी जी की सोच थी कि जिस वजह से आप देखिए आईटी सेक्टर के अंदर हमारा देश इतनी आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है हम सब लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत है। उनके दिखाए हुए रास्ते के ऊपर कांग्रेस पार्टी चल रही है।
राहुल गांधी जी ने जो कार्य वो छोड़ के गए थे उसको आगे बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं, और मुझे लगता है हम सभी युवा साथियों को उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए।